हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन 2 करेंगे। फाइंड, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी प्रकार के क्वेश्चन किए थे, ठीक वही क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ आपको अंतर ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो उस समय पिछले वीडियो में जो इनके पावर होते थे वो 1 होते थे, और यहाँ पे 1 के अलावे दूसरे नंबर दे दिए गए हैं। सेम वही कंसेप्ट लगेंगे आपके। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टेप किया था, तब तक कुछ दिक्कतें आ गई, इस वजह से वीडियो को रोक के फिर दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ये है आपका, हम 9 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3, और यहाँ आपका आ जाएगा 3 से ये 1 बार में कट जाएगा। तो 9 की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 3 की पावर 2 आ जाएगी, और इन सभी का जो पावर होगा वो 3/2 होगा। यानी कि इस लॉ के अनुसार इन सभी का जो पावर है वो n है, और इससे m से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a के पावर mn। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, तो 3 के पावर 2 इंटू 3/2। अब यहाँ पे आपका 2 और 2 कट जाएगा, तो 3 के पावर आपका फाइनली 3। हमें फाइंड करना है तो हमें पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 के पावर 3 यानी कि 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका रहा एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 32 के पावर 2/5 है। क्वेश्चन कोई भी हो, हमें अपना फार्मूला यहाँ पे लगा देना है। सबसे पहले हम 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 32 यहाँ 2 से करेंगे तो 16, यहाँ 2 से करेंगे तो 8, यहाँ 2 से करेंगे तो 4, यहाँ 2 से करेंगे तो 2, और यहाँ 2 से करेंगे तो 1। 1 2 3 4 5, और 32 की जो वैल्यू है वो 2 के पावर 5 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 के पावर में 5। ये है 32 की वैल्यू, और इन सभी का जो पावर है वो 2/5 है। तो लॉ के अनुसार इससे 2 के पावर 5 यानी कि 5 से 2/5 में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 बेस है यहाँ पे, तो 5 इंटू 2 के पावर 2/5। ये 5 और 5 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 के पावर 2। यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 2 बार है, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। ये है इसका आंसर। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। दिया है 16 के पावर 3/4। हमें बेस का प्राइम फैक्टर करना होता है, तो सबसे पहले वही करेंगे जो हमें आता है। तो 16 का यहाँ पे हम करेंगे प्राइम फैक्टर। ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 4। 16 की जो वैल्यू है वो 2 के पावर में 4 है, और इन सभी का जो पावर है वो 3/4 है। लॉ के अनुसार 4 जो है इस होल पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 इंटू 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 के पावर जो है वो 3 हो जाएगा, यानी 2 3 बार है। हमें इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 8 इसका आंसर था। एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 125 के पावर में -1/3। अब यहाँ आपको देखने को कुछ अलग मिल रहा होगा। इसके पावर में जो है -1/3 दिया है, उससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने लॉ पहले ही पढ़ चुका है। तो सबसे पहले जो हमें आता है वो करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। सिंपल सी बात है, 5 का हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में, और ये आपका 1 आ गया फाइनली। तो 125 की जो वैल्यू है वो 1 2 3 5 के पावर में 3 है। तो 125 को मैं 5 के पावर में 3 लिख सकता हूँ, और ये जो होल पावर है -1/3 है। अब लॉ के अनुसार 3 से इस होल पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 के पावर में आपके आ जाएगा 1। ठीक है। अब लॉ के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था, तो किसी भी बेस का अगर
जो पावर है माइनस में होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी किसी भी बेस को किसी भी बेस का अगर पावर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है। तो ये 5 के पावर -1 है तो ये आपका हो जाएगा 1/5। और ये जो 5 के पावर -1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5 के पावर 1 यानी कि 5 ही होगा। तो ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो खत्म।